हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे ताकि ताकि जो है आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो प्रैक्टिस के काम आप लोगों की ये वीडियो होगी। और यहाँ से एक और मैं बात आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं मैं आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है तब आप कन्फर्म कर सकते हैं उस डाउट को खुद भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये काम की बात नहीं है कि ये कौन सा पेपर है, क्योंकि आपको पता है पेपर कोई भी हो रिपीट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी पेपर है तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो किस राज्य को बुद्ध का पालना कहा जाता है? बुद्ध का पालना किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी करके ही आंसर जो है वो कमेंट में लिखने हैं। तो अभी जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिहार इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी बताया था उन सभी का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, व्हेन वाज पंचतंत्रा रिटन। ये कौन से काल में लिखी गई थी, कौन से पीरियड में लिखी गई थी? तो ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये याद रखिएगा कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किताब लिखी और गुप्ता पीरियड में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 है, टू विच डेंसिटी डिड अशोका बिलोंग। तो अशोक जो थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे? अशोक जो था वो कौन से, ऑप्शन बी मौर्य वंश जो है वो सही आंसर है, मौर्य वंश से ये संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। ये जो इक्ता प्रणाली थी, इस प्रणाली को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इक्ता प्रणाली को जो था वो ऑप्शन सी सही आंसर है, इल्तुतमिश के द्वारा जो था इंट्रोड्यूस किया गया था इक्ता प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में व्यापार के लिए आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पोर्टुगीज। पुर्तगाली जो है पहले यूरोपीय थे जो व्यापार के लिए भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बाबर डाई। तो बाबर की मृत्यु जो थी वो कहाँ पर हुई थी? देखो, बाबर की मृत्यु जो थी वो आगरा में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज फीचर ऑफ। तो स्थायी निवास जो था वो किसका लक्षण था? देखो, स्थायी निवास जो था वो लक्षण था जमींदारी सिस्टम का, जमींदारी प्रणाली का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जमींदारी प्रणाली जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखो, ब्रह्मो समाज की स्थापना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दयानंद सरस्वती ने की थी? तो बिल्कुल भी सही आंसर यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से किसी ने भी नहीं ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। आखिरकार किसने जो था वो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। 1828 के अराउंड जो था इसकी स्थापना हुई थी। अब नाम आप बता दीजिए कि किसने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, 129 है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटी जो है, भारतीय राजतंत्र जो है, इसमें उच्चतम किसे माना जाता है? इंडियन की जो पॉलिटिक्स है इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है वही सब कुछ माना जाता है। तो ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन इज जो है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, पैरामाउंट पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कौन इनमें में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है? तो निजी स्वतंत्रता का जो बचाव है वो कौन सा है? पहले मुझे बताइए कि रिट कितने प्रकार की होती हैं? आपको पता है 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो ये रिट ही दी गई हैं, इनमें से कौन सी रिट है जिसको स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता का बचाव कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हैवेस कॉर्पस जो है वो सही आंसर है, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो भारत में किसने लागू की थी या फिर किसके तहत जो था वो लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। ऑप्शन सी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज सिस्टम। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पंचायती राज का जो डील करती है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कब तक जो है वो कितने समय तक लागू रहता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 6 मंथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 6 महीनों तक जो है वो अस्तित्व में रहता है या फिर लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, हु इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि पहले लॉ ऑफिसर जो है वो किसको कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है वो कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। निम्न में से कौन सी जो है रॉक अपसादी सेल जो है वो कार्बनिक मूल है। तो इनमें से 134 का ऑप्शन बी लाइमस्टोन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है, या फिर कौन सा शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन सी सही आंसर है। मॉन्ट्रियल जो है वो सही आंसर होगा। मॉन्ट्रियल शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्रीज। तो सबसे अधिक घनत्व वाली अफ्रीका का देश कौन सा है। देखो अफ्रीका का ऐसा देश जिसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है वो है युगांडा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 137 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रेड रिवर डेल्टा। निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है। रेड रिवर डेल्टा जो है वो कौन सी कंट्री में है, ये वियतनाम में स्थित है। ऑप्शन डी वियतनाम जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। तो बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है। बागवानी जो है वो मेडिटेरियन रीजन में जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है या फिर प्रसारित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए यहाँ पर, द वाटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नमक बनाने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सांभर झील का। ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सांभर झील जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड सिटी। तो निम्न में से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में है। तो जो ईस्टर्न मोस्ट जो सिटी है इनमें से वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी लखनऊ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वेलिकोंडा हिल्स इज सिचुएटेड इन। तो जो वेलिकोंडा हिल है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो है वो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में स्थित है वेलिकोंडा पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो इंडिया में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, सेंसस 2011 कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करता है 2011 की जो जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 640 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है। वो कपास की खेती के लिए जो मृदा ज़्यादा अनुकूल है वो है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट। तो इनमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। समुद्री बंदरगाह जो नहीं है वो है डायमंड हार्बर पोर्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डायमंड हार्बर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जहां पर पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता जो था वो दी गई थी। तो ये दी गई थी 7th 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन बी 146 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है वो कौन सा है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई टू जून माना जाता है। 147 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 148 में कहा गया कि जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। देखो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो 1 रुपये का जो नोट होता है और बाकी आपके जितने भी नोट हो गए 10, 50, 20, 100, 500, 2000, इनके ऊपर अलग हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये का नोट जो है इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस के। ऑप्शन ए सही आंसर है। और बाकी के जो आपके नोट होते हैं उनके ऊपर से हस्ताक्षर होते हैं द गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो SIDO जो है वो किसके विकास से संबंधित है। तो ये जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज के विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, विच मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
कौन सा दर्पण वस्तु की आवर्तित और उधर्व प्रतिबिंब देता है? तो ऐसा कौन सा मिरर है? ऐसा है कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, विच डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो कौन सा साधन ऐसा है जो प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इनमें से कार्बन की प्योर फॉर्म जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो कार्बन की जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध स्वरूप है कार्बन का, वो माना जाता है डायमंड को। 152 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द, तो नवजात शिशु का लिंग किसके वंशानुगत जो है वो रंगसूत्रों के आधार पर किया जाता है? तो ये किसके ऊपर किया जाता है? तो 153 का ऑप्शन बी, फादर जो है वो सही आंसर होगा। 154 है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सर्टेड बाय ह्यूमन यूरिन इज, मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किया गया विटामिन है। तो मानव द्वारा जो सामान्य रूप से मूत्र में विसर्जित किया गया विटामिन है वो है विटामिन सी। 154 का ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है तो एकदम से तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का है तो ये भी काम का नहीं है। तो डायरेक्टली HPGK के ऊपर चलते हैं। 161 देखिए, मछताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? जो मछताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सोलन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से कौन सी ऐसी विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर जो स्थित नहीं है वो है होली प्रोजेक्ट। ये होली प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में दो नदियाँ बहती हैं, रावी नदी बहती है और दूसरी चेनाब नदी बहती है। ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि होली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है। आसान क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, द फेमस छतराड़ी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर स्थित है? ये छतराड़ी टेम्पल है प्रसिद्ध, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, चंबा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, लमन सॉन्ग इज पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लमन सॉन्ग, लमन गाना जो है वो प्रसिद्ध है? 164 का ऑप्शन है कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है ये लमन गाना। अब इंग्लिश का सेक्शन है आपके पास। 165 में आर्काइक वर्ड का सिमिलर मीनिंग पूछा गया है। ये डिराइव किया गया है आर्कियोलॉजी से। तो आर्कियोलॉजी मतलब बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 में देखिए, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नियरली 60 years हैव गॉन बाय डैश गांधी जी पास्ड अवे? तो नियरली 60 years हैव गॉन बाय, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी सिंस होगा, सिंस गांधी जी पास्ड अवे। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, मीनिंग ऑफ इडियम टू ड्रॉ अ बेड डाउन? तो इस इडियम का क्या मतलब है, टू ड्रॉ अ बेड डाउन? तो 167 का ऑप्शन डी, टू टेक केयरफुल एम एट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए सही शब्द क्या है? जो आगे की बात सोचता है उसके लिए सही शब्द जो होगा वो होगा अगर सोची। कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में यह अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द आपको सिलेक्ट करना है। तो शून्य किस तरह से लिखा जाता है? तो शून्य को जो है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो सही आंसर होगा। ओके, तो एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा। उसके बाद हम दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे पेपर में जो है फिर से हम क्वेश्चन नंबर 121 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन इन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो निम्न में से कौन सा प्राणी सिंधु घाटी सभ्यता का में ज्ञात नहीं था? देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। जिराफ जो था ये इन लोगों के द्वारा नहीं नोन था। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किस विषय की किताब है? क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज्य की शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास।
क्वेश्चन नंबर 123 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपरेटरी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, चोलास। चोलास जो थे वो त्रिपरेटाइट की जो स्ट्रगल था, मतलब त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, उसका हिस्सा ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखो, तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे उनका क्या नाम था, उनका जो नाम था, क्वेश्चन नंबर 124 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद शाह तुगलक। 124 का जो है वो सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, विच मुगल एम्पर लिफ्टेड जाजिया ऑन हिंदूज। तो कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर जो था वो उठा लिया था, मतलब हटा लिया था। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जाजिया कर अकबर के द्वारा जो था वो हटा लिया गया था। यस, वैसे भी कई बार पूछा जाता है कि जाजिया कर किससे रिलेटेड था। तो जाजिया जो टैक्स था, ये जाजिया टैक्स जो था ये हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 126 है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। तो इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कब अपॉइंट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन बी 1833 जो है वो सही आंसर है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था, क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मूल शंकर। मूल शंकर जो था इनका ओरिजिनल नाम था। क्वेश्चन नंबर 128 है, यहाँ पर पूछा गया है, स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। तो किसकी निष्फलता की वजह से स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। अराउंड 1923 जो था इस पार्टी का गठन किया गया था, और किसकी फेलियर के कारण इसका गठन किया गया था। देखो, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ये फेल हो गया था। उसके बाद जो था 1923 में जो था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर जो था इस पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 129 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। अच्छा, तो फिर कौन थे इनमें से, अगर कोई भी नहीं है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 130 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, 12 अनुसूचियाँ जो है प्रेजेंट टाइम में है। क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो उत्तराखंड राज्य किस साल अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 2000 जो है वो सही आंसर, 2000 में ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर ऑफ इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 133 है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 134 है, द मेजर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसका प्रमुख बल किसके ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए सही आंसर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर इसने मेन फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी तमिलनाडु जो है वो सही आंसर। तमिलनाडु का जो है वो सेक्स रेशो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 136 है, एन अबायोटिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेज इज। तो एक अजैविक और नवीकरणीय सोर्स जो है इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन सी वाटर जो है पानी यानी कि सही आंसर होगा। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और अबायोटिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्वेश्चन नंबर 137 है, इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। 1952 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच इज़ मोस्ट इलास्टिक। तो इनमें से सबसे अधिक इलास्टिक जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन डी स्टील जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, सन हीट्स अर्थ बाय। तो सन सूरज जो है वो पृथ्वी को कैसे गर्म करता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी को रेडिएशन के थ्रू गर्म करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 140, स्टेनलेस स्टील कंटेन
तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि अलॉय है, तो ये कौन कौन सी मेटल से बनकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आयरन, निकल और क्रोमियम, इन 3 आइटम्स को मिलकर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो है ऑल एसिड एसेंशियली कंटेन, तो जितने भी एसिड हैं उन सभी में कौन सा जो है वो कॉमन चीज़ होता है। 141 का ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो है वो सही आंसर होगा। हाइड्रोजन कॉमनली फाउंड होता है ऑल एसिड में। क्वेश्चन नंबर 142 है फैट कंटेंट ऑफ मिल्क रिड्यूसेस ड्यूरिंग, तो दूध का वसा अंश किस दौरान घटता है। देखो फैट जो है दूध का कम हो जाता है समर सीजन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। गर्मियों के दौरान जो है इसका फैट रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको इमरजेंसी हार्मोन का नाम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन सी एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है वो सही आंसर है। इसको जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू, तो सैंडस्टोन जो है वो किस में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है दी होमोस्फीयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ, तो होमोस्फीयर कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी 90 किलोमीटर जो है वो सही आंसर, 90 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 146 है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज, तो हिंद महासागर की औसत गहराई जो है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए 4 किलोमीटर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो पादप विकास के लिए सबसे उत्तम मृदा जो है कौन सी है। तो सबसे बेस्ट सॉइल जो मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन बी दोमट मिट्टी यानी कि लोम सॉइल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो निम्न में से कौन सा खनिज आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। देखो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आयरन जो है वो आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है द प्लेट्यू विच लाइज टू द साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज, तो रांची पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन बी सही आंसर है। हाजिरबाग पठार, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी, तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अराबियन सी में जाकर खाली होती है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए नर्मदा जो है वो सही आंसर है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 151 इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग, तो भारत में प्रति चक्रवात जो है वो कब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन ए सही आंसर है। विंटर सीजन में जो है वो एंटी साइक्लोन्स होते हैं, यानी कि सर्दियों के दिनों में एंटी साइक्लोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है कोडारमा एंड गिरिधि इज द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ, तो कोडारमा और गिरिधि किसके प्रमुख संग्रह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी सही आंसर है। माइका के ये जो है इंपॉर्टेंट संग्रह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो कौन सी है। देखो अभी हमने कल ही ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ए सही आंसर है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 154 है, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 154 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 155 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 155 का ऑप्शन सी 41 ईयर्स जो है वो सही आंसर होगा। अभी HPGK के क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज नदी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है। अभी देखो लुहरी परियोजना जो है, लुहरी चरण एक परियोजना जो है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो वो परियोजना भी सतलुज नदी के ऊपर बन रही है। उस परियोजना की एक अलग से वीडियो बनाई गई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, इन हिमाचल प्रदेश पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो हिमाचल प्रदेश का जो पौंटा साहिब है, पौंटा साहिब कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। तो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 157 का ऑप्शन सी सही आंसर है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 158 है, ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था कल परसों ही। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन सी सही आंसर है NHPC का। चमेरा डैम है कहाँ पर? चंबा में ये स्थित है। चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजनाएं हैं, इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 159 है। 155 में कहा गया है नरबधेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारबधेश्वर टेम्पल्स या फिर नारबधेश्वर मंदिर स्थित है? 159 का ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है। 160 में कहा गया है स्वांग तेंगी डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। तो किस त्यौहार के दौरान स्वांग तेंगी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी दिवाली के दौरान जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है, स्वांग तेंगी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 161 हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम की बात चली थी, तो उस टाइम जो था क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन बी उस टाइम के लिए ये क्वेश्चन सही है। अभी ये क्वेश्चन वेग है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी तो कोई और है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायणा स्वामी। ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ से बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी वो कौन थी? ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 162 है द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। तो नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन होते हैं? देखो, नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के चेयरमैन क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही आंसर होगा। अभी देखो, ये जो था उस टाइम चला था करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो ये वेग है। क्वेश्चन नंबर 164 है सिनोनिम ऑफ वर्ड कैप्रिकियस इज। तो कैप्रिकियस वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग कौन सा है, मतलब समांतर मीनिंग कौन सा है? 164 का ऑप्शन बी सही आंसर है अनरिलायबल, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है सी इज वेल इन सिंगिंग एंड डांसिंग। तो सी इज वेल, क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी अकम्प्लिस्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग सही आंसर होगा। मीनिंग ऑफ इडियम टू एग ऑन, ये एक इडियम है टू एग ऑन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन डी सही आंसर है टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 167 है करेक्ट स्पेलिंग इज। तो इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सवर्निटी की, तो ऑप्शन बी सही आंसर है SOVEREIGNTY। ये जो है इसकी सही स्पेलिंग जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 168 है राजा प्लस इंद्र की संधि कौन सी है? तो इसकी जो संधि है वो है राजेंद्र, ऑप्शन बी सही आंसर है। वो आपसे पूछ लिया जाए कि राजेंद्र की संधि कौन सी है, तो राजा जमा इंद्र जो है इसकी संधि है। क्वेश्चन नंबर 169 है जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए शब्द है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए इनमें से कोई भी शब्द नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 170 यथासंभव में समास है। तो यथासंभव में जो है वो कौन सा समास होता है? ये कई बार पेपर में पूछा जाता है यथासंभव में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास जो है वो होता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। फाइनल आंसर की जो होती है, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, वैसे एग्जैक्टली मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इसी तरह से आपके लिए आपको लगता है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो अगला सेशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखो, इससे पहले कि आप स्विच करें, आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्विच करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। So that's all for today. Thank you very much for watching it and listening it very patiently.